आज आपको हम जमशेदपुर के एक ऐसे वर्ग से मिलाने वाले हैं जो वर्ग बुद्धिजीवी है, जो वर्ग समाज में न्यायमूर्ति से लड़ाई करते हैं और उसके बाद आम गरीब मजबूर लोगों को न्याय दिलाते हैं। ये अधिवक्ता वर्ग है। आपको पहले इनकी हम तस्वीर दिखा देते हैं कि ये वही अधिवक्ता है जो न्यायालय में किसी भी मुकदमे में पैरवी करते हैं और न्यायमूर्ति से लड़ाई करके अपने क्लाइंट को वो जीत दिलाते हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि देश का मिजाज क्या है, देश क्या चाहता है, देश के लोग क्या चाहते हैं और जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें किन पार्टियों को मौका मिलना चाहिए, इनका अपना मंतव्य क्या होता है, कैसे वो नेता चुने, कैसे वो सांसद चुने, कैसे वो वोट करेंगे और कैसे वो देश का जो मुख्य है उसको स्थापित करेंगे। क्या बीजेपी को लाएंगे या फिर कांग्रेस की तरफ वो एक टकटकी लगाए बैठे हैं। हम वकीलों से बात करने का प्रयास करते हैं। सर, पहले थोड़ा सा आप बता दीजिए, देश की जो मौजूदा हालात है उसको कैसे देखते हैं, देश का वर्तमान मिजाज को कैसे देखते हैं। आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी जो कार्यशैली से चल रही है वो चलनी चाहिए या फिर कांग्रेस ठीक थी? बात ऐसा है कि इस वर्ष जो चुनाव होने जा रहा है, एक तो हम लोग जमशेदपुर शहर में रहते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम आदमी बाहरी हैं। स्थानीय क्षेत्रीय पार्टी के का नाम है कि 32 का खतियान चाहिए और जो भी प्रत्याशी यहाँ खड़ा है वो सब खतियानधारी ही है। तो खतियानधारी क्या जो बाहरी आदमी को उसको वंचित करना चाहता है। इसके लिए ना भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति है, न कांग्रेस की है और न क्षेत्रीय दलों की है। अगर उसकी नीति रहती तो झारखंड में स्थानीय नीति लागू होता। कभी बीजेपी लागू करता है तो कभी जेएमएम विरोध करता है, जेएमएम करता है तो बीजेपी विरोध करता है। मैंने कहने का मतलब है कि जमशेदपुर का जनता को लोग बढ़िया से मूर्ख बना रहा है और वर्तमान परिस्थिति में सरकार जिसका भी बने लेकिन कम से कम मध्यम वर्गीय आए और जो साधारण वर्ग है खास करके जिसका यहाँ पे खतियान नहीं है उसको ध्यान में रखे। और नहीं तो क्षेत्रीय दल बोल दे मंच पे खड़ा होकर कि जिसका खतियान नहीं है उसको हमको वोट नहीं चाहिए, तो अपना बात क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर वोट तो देना है, लोकसभा का चुनाव है, सांसद तो चुने जाएंगे। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि किस पार्टी का सांसद यहाँ ठीक होगा जो केंद्र में जाएगा और मजबूती सरकार बनाएगी, उसके बाद देश का भला होगा? देखिए, पार्टी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं है, लेकिन स्थानीय सांसद के हिसाब से विद्युत मरण महतो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी तक कोई दूसरा पार्टी का प्रत्याशी का घोषणा ही नहीं हुआ है। धन्यवाद। तो ये वकील लोग हैं जो साफ तौर पर बताते हैं कि बीजेपी केंद्र में अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो जमशेदपुर लोकसभा सीट के सांसद हैं और उनकी कार्यशैली ठीक नहीं है, वो सांसद बदल देना चाहते हैं। सर, थोड़ा आप भी बताइए, क्या सोचते हैं आप इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देश की जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने आज विपक्षी एकदम बौने हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश पर फिर आएगी। और जहाँ तक यहाँ स्थानीयता की बात है तो हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे कि विपक्षी दलों से कोई ईमानदार प्रत्याशी हम लोगों के सामने होगा, वो कांग्रेस का होगा या जेएमएम का होगा। लेकिन लोकसभा के चुनाव का घोषणा होने के बाद भी अब तक किसी ने प्रत्याशी नहीं दिया है। और वर्तमान में जो हमारे 2 बार से सांसद रहे हैं विद्युत मरण महतो, उनको हम लोगों ने शहरी इलाकों में कम देखा है। ऐसी परिस्थिति में मजबूर हो जा रही है जनता कि उनको मजबूरन में जो शहरी इलाकों के मतदाता हैं वो बेसिकली कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर, जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि 1932 का खतियान हो या फिर यहाँ पर शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इन सब मुद्दों पर बहुत ज़्यादा फोकस सांसद का नहीं रहा है। इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि अब मजबूर हो रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकेंगे अगर, तो वैसे ही कैंडिडेट को यहाँ पर भी चुनना पड़ेगा। सर, आपको लगता है कि देश का मिजाज बदल रहा है? आपके सहयोगी ने बताया देश का मिजाज तो अभी मतलब वर्तमान में भाजपा के पक्ष में ही नज़र आता है और विपक्ष तो एकदम कहीं नज़र भी नहीं आ रहे हैं। सही नहीं, यही स्थिति है। आपका अपना व्यू क्या है?
मेरा तो एक स्थिर सरकार के लिए अभी भाजपा ही ठीक है। तो भाजपा ठीक है, वहीं कुछ लोग बताते हैं कि भाजपा की कार्यशैली तो ठीक है, मगर जो वर्तमान सांसद है उनकी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। हम और भी यहाँ अधिवक्ता है जिनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ बदलाव होना चाहिए। सर, आपसे थोड़ा जानेंगे, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद जमशेदपुर में दिखाई पड़ रही है? एक पढ़ा लिखा वर्ग होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव हमारे देश में, पूरे देश में होने जा रहा है, इस देश में अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन में है, सत्ता में है, विपक्ष अभी लड़ाई लड़ रही है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कभी भी किसी भी लोकतंत्र को अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से काम करे तो उसके लिए एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है। याद करेंगे आप मनमोहन सिंह जी के समय में जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो उस समय एनडीए विपक्ष में थी। आप उस समय का आप उसको स्वर्णिम काल इस माने में मानिए कि जब सरकार थी तो विपक्ष भी उतनी ही मजबूत थी। तो जब सरकार कभी भी कोई गलत नीति पर फैसला लेती थी, आज जैसे विदेशी पूंजी का निवेश, इसी का विरोध कल भाजपा करती थी विपक्ष में रह करके। लेकिन आज भाजपा वही काम कर लेती है जिस जीएसटी की बात आज आप कर रहे हैं, जो हर चीज़ पर जीएसटी है। आपको आश्चर्य होगा इस बात को जान करके कि आपकी हीरा जो डायमंड होता है उस पर 3% 4% की जीएसटी है। लेकिन जो आज हम बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, हम इस कलम की कमाई खाते हैं और इस कलम से लिखते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको शिक्षा की जो चीज़ें हैं उन पर 18% जीएसटी है। ये आपको जान करके आश्चर्य होगा। तो आज जो विपक्ष कमज़ोर है और चूँकि परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी की विगत समय में सीटें बहुत कम आई, सरकार में का विरोध करने के लिए उतने सीटें, उतने सांसद और विपक्ष बिखरा हुआ है। इसका लाभ भरपूर भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और वो नीतियाँ जो कि नीति सम्मत नहीं थी, शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई, उनको वो उसने छुआ ही नहीं। ठीक है, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, हिंदुत्व को मानता हूँ और उन्होंने राम मंदिर को जो अपने घोषणा पत्र में रखा था उसको पूर्ण किया। राम मंदिर हो, मथुरा हो, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ शिक्षा भी होनी चाहिए। स्थानीय जो हमारी रोजगार की नीति है वो भी एक निर्धारित होनी चाहिए। ये भाजपा इसमें विफल है। जो आज हमारे आम जनता पर जो कर्ज है, जो आज 2014 में थी, वो आज आप 2024 में आजमा के देख ले, दुगने से बढ़ गई। बदलाव दिखता है सर आपको? बदलाव लाने की ज़रूरत है और अगर बदलाव नहीं भी आता तो विपक्ष को बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है। और जमशेदपुर की जहाँ तक बात है, कमजोर कहाँ है सर? इंडिया गठबंधन बना है, बड़ा भीड़ दिखता है इनके पे एक साथ। सबसे बड़ी बात क्या है ना, अभी एक आपको ईडी और सीबीआई भी दिखता होगा। जो वहाँ चले गए वॉशिंग मशीन में धुल गए, साफ हो गए, और जो नहीं गए उनके खिलाफ है। तो ये दो तरफ से कार्रवाई नहीं होनी, कार्रवाई पूरे पूर्णरूपेण हो, जो आपके साथ है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और जमशेदपुर लोकसभा की बात जहाँ तक है, तो जमशेदपुर लोकसभा में विद्युत वरण महतो जी को, आप एक चीज़ खुद, आप मीडिया से जुड़े हैं, आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हमारे सांसद हमारे बीच में हमारे कार्यों को लेकर के उपस्थित नहीं है। चूँकि अब मोदी जी की सरकार बननी है तो हम मोदी जी को देख करके वोट देंगे, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ पर वर्तमान में हमारे लिए, यहाँ जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल टाउन बनने जा रहा है, ये आप जान रहे हैं। हमारी जो वोट की हमारे तीसरा मताधिकार है वो छीनने जा रहा है, अब दूसरा और पहला भी छीन जाएगा, क्योंकि वो जब हो जाएगी तो इंडस्ट्रियल टाउन में आप ये मान लीजिए कि जो भी फंड भी होगा विधायक और सांसद का, उसको कंपनी अपने हिसाब से खर्च करेगी। तो वो खर्च करेगी तो वो तो मूक दर्शक होंगे। उसके बावजूद आज भी सांसद अगर हैं तो आप उनकी कोई आंदोलन, कोई लड़ाई, कोई ऐसी बताइए जिसको कि जनता का फ़ायदा हुआ हो।
सबसे बड़ी चीज़ हमारे ये क्या नाम है, जमशेदपुर में शिक्षा का अभाव है। आपके बच्चे, मेरे बच्चे जब पढ़ते हैं, मैट्रिक पास करते हैं ना, उसके बाद इंटर और ग्रेजुएशन और उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए हमको दूसरे शहर और दूसरे राज्य का मुंह देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ेगा जब हमारे यहाँ इतना पैसा है? लोग कहते हैं जमशेदपुर नगरी बहुत मजबूत है, यहाँ पैसा है, रुपया है, काम है, रोजगार है। तो हम एक शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। उच्च स्वास्थ्य शिक्षाएँ यहाँ नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं हैं, शिक्षा नहीं है, तो इन सब पे बात होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब कोई सांसद 10 वर्ष तक किसी भी क्षेत्र में लोकसभा का वो प्रतिनिधि बना रहे और जो लोकल इशूज है वो यूं ही मुंह चिढ़ाता रहे तो लोगों को तकलीफ होता है। ये बुद्धिजीवी वर्ग है जो साफ तौर पे बताते हैं कि कई मुद्दे हैं जो अछूते रह गए हैं। बावजूद तीसरी बार सांसद बनने के लिए विद्युत महतो जी है को टिकट दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि लोग कितना चाहते हैं, क्या बुद्धिजीवी वर्ग सही बोल रहे हैं या फिर रिजल्ट में कुछ और होना है। कारण के देश की मिजाज को हम टटोलने निकले हैं और इसी में और भी कुछ अधिवक्ता है जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सर, आप क्या सोचते हैं, विद्युत महतो ठीक है या कुछ बदलाव होगा? देश में केंद्र सरकार की जो शासन चल रही है वो ठीक है फिर या फिर इंडिया गठबंधन है वो आएगी? देखिए, हमारे हिसाब से विद्युतीकरण महतो ठीक है, लेकिन वो कार्य करने में और यहाँ के जो परिस्थिति के अनुरूप कार्य करने में असक्षम है और उनके द्वारा कोई भी नया कार्य या नीति को यहाँ लागू नहीं किया गया है। और यहाँ पे शिक्षा का हुआ या प्रशासन का हुआ, प्रशासन पे भी इनका अपना दबाव नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है। कोई भी शिकायत इनके पास ले जाता है तो उनके सुनवाई नहीं होती है, या प्रशासन के पास तो उनके द्वारा चिट्ठी भेज दी जाती है तो उस पर वो प्रशासन उसको दबाव देता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसीलिए कि उनको अभी प्रयत्नशील होना होगा और जो भी चिट्ठी उनके द्वारा जो इशू होता है उस पर अविलंब कार्रवाई करना होगा प्रशासन को, तब हम इनको मानेंगे कि अच्छा प्रशासक है। तो अच्छा सांसद खोजने की तलाश वाकई जमशेदपुर की जनता को है, खास करके बुद्धिजीवी वर्ग को। कारण कि वैसे नस को जानते हैं बुद्धिजीवी वर्ग जो आम जनता नहीं जानती है और यही कारण है कि 10 वर्षों से राज कर रहे हैं विद्युत महतो जी जमशेदपुर लोकसभा सीट से। उनको हटाना चाह रहे लोग। क्यों हटाना चाह रहे हैं, क्यों ये सांसद गलत है? नए सांसद की तलाश अधिवक्ताओं को है, हम ये जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपके पास चलेंगे, आप तो बहुत पुराने वकील हैं। हाँ, है ना, क्या सोचते हैं देश किस ओर जा रहा है, मौजूदा हालात क्या है? मौजूदा हालात मैंने क्या बोलते हैं ना, समाज ही नहीं रह सकता है, ऐसी स्थिति है। शिक्षा का नीति देखिए और प्रशासन का नीति देखिए, दोनों डमाडोल परिस्थिति में है। इसलिए देश शिक्षा एकदम हम लोगों का नीचे गिरा हुआ है। कोई भी आदमी अभी प्राइवेट स्कूल छोड़ करके सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। दूसरी, नौजवानों को नौकरी एकदम नहीं निकलती। यहाँ का परिस्थिति तो देख ही रहे हैं, किसी भी स्थिति में एग्जामिनेशन कभी लीक होता है तो कभी कुछ होता है। तो इस अवस्था में गुजर रहा है। आर्थिक नीति में भी बहुत ही दयनीय स्थिति है। आम जनता के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अधिवक्ता बताते हैं कि दुख का विषय है। जाहिर सी बात है, शिक्षा जो है किसी समाज की रीढ़ है, अगर वही ना हो तो अनुमान लगा सकते हैं क्षेत्र का विकास क्या हो रहा है। नौकरी की बात सामने आती है कि नौजवानों को नौकरी तक नहीं है। आखिर ये परिस्थिति क्यों आन पड़ी जब बीजेपी के यहाँ सांसद 10 वर्षों से सांसद बने बैठे हैं? हम और भी अधिवक्ता है जिनसे जानने का प्रयास। सर, थोड़ा सा व्यस्त है, व्यस्त समय में 2 लाइन आपसे बात करेंगे। देश की हालात को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी ठीक काम कर रही है कि चेंज की जरूरत है? नहीं, ठीक है, बीजेपी ठीक ही है। जो भी सरकार चल रहा है, जो भी है, आगे के लिए जो सोच है, सब बीजेपी छोड़ करके दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकते हैं। ये संभव नहीं है। जो भी आपको गठबंधन है, वो गठबंधन खाली इसको डिस्टर्ब करने के लिए गठबंधन है। गठबंधन का कोई इसमें वैल्यू नहीं है, कोई मायने नहीं रखते। हम लोग यही रखते हैं कि जो मेजॉरिटी है, जो देश को आगे के लिए सोच रखा है, जो सोच को हम लोग के सामने लाए हैं, जो आगे के लिए यदि सोच हम लोग देखने चाहेंगे तो ये पार्टी को हम लोग को लाना जरूरी है। यही पार्टी है, देश के लिए, हित के लिए काम कर रहे हैं, आगे के लिए भी करते रहेंगे।
लोकसभा की इस खास कार्यक्रम समाचार प्लस की खास कार्यक्रम देश के मिजाज में एक बात साफ हो गई कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के जो सांसद यहाँ वर्तमान में हैं विद्युत महतो बीजेपी के, वो गलत है, उनका चेंज होना जरूरी है। मगर देश में मोदी जी की सरकार है वो लगभग ठीक चल रही है, आगे उनको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मुलाकात होगी किसी अन्य वर्ग के साथ। नमस्कार।